1 नवंबर की रात मोकामा में बाहुबली नेता और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी दुलालचंद यादव केस में हो गई। तो आप सबको लग रहा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झुक गए। लाडले के मैटर में पलटी दुलालचंद यादव के लिए मान ली। क्या वास्तव में ऐसा हुआ या फिर नीतीश कुमार की इस पलटीबाजी के पीछे असल वजह कुछ और है? वैसे नीतीश कुमार के इस फैसले की पोल तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने खोल दी। रही सही कसर जेएनयू में आरजेडी विंग के नेता ने पूरी कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आरजेडी नेता और जनस्वराज कैंडिडेट के समर्थन में दुलालचंद यादव की हत्या के 60 घंटे बाद मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 नवंबर की रात करीब 12:30 बजे अनंत सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, सत्यमेव जयते। मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। वोटिंग से 4 दिन पहले अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी वो 2015 में जेल से चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या 10 साल बाद फिर जेल से जीतेंगे अनंत सिंह? और इस सवाल के पीछे बड़ा सवाल, आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चहेते को जेल क्यों भेजा? जेल भेजना ही था तो उसी दिन अनंत सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जिस दिन दुलालचंद यादव की जान ली गई? लेकिन करीब 2 दिन तक तो एक तरह से पुलिस अनंत सिंह का बचाव करती रही। दोस्तों, 1 नवंबर को आधी रात को पटना पुलिस ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस गिरफ्तारी में अनंत सिंह की मर्जी भी है और बातचीत कर कर अनंत सिंह को कहा गया कि अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अनंत सिंह को दुलालचंद यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि वो घटनास्थल पर मौजूद थे। दरअसल 30 अक्टूबर की दोपहर जनस्वराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। इसमें पीयूष के समर्थक और आरजेडी नेता दुलालचंद यादव की जान चले गई। दुलालचंद के परिजनों ने इसे हत्या बताया और उसका आरोप अनंत सिंह पर लगाया। इस मामले में 4 अलग अलग एफआईआर की गई। एक एफआईआर दुलालचंद के परिजनों ने, एक अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र ने और 2 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की। दुलालचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट फेल और सीने पर भारी दबाव से फेफड़े फटने को उनकी मौत का कारण बताया गया। अब सोचिए, जानते हुए गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह अगर जीत भी गए और अगर वो दोषी भी पाए जाते हैं तो उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। इसके अनुसार दुलालचंद यादव की हत्या गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि लंग्स हार्ट फेलियर से हुई है। उन्हें गाड़ी चढ़ाकर मारा गया। ऐसे में अगर अनंत सिंह पर कोर्ट में आरोप साबित हुआ तो आजीवन कारावास हो सकता है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह एक न्यूज़ चैनल के कॉन्क्लेव में आए थे। अक्सर अमित शाह इस तरह कॉन्क्लेव में कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे दिल्ली में पीएम मोदी और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर असर होता है। अमित शाह से दुलालचंद यादव की हत्या पर सवाल पूछा गया। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। मतलब समझ सकते हैं, एनडीए के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह और देश के गृह मंत्री दुलालचंद यादव की हत्या को किस तरह से ले रहे हैं। अब समझने लायक बात है कि अगर ये छिटपुट घटना है तो फिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों की गई? वो भी नीतीश के राज में फैसला लिया गया जिसके लिए अनंत सिंह बेहद ही खास हैं। दोस्तों, दुलालचंद यादव की शव यात्रा में उनके समर्थकों ने अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। कहा जा रहा है उससे भूमिहार समाज नाराज है। समाज की नाराजगी सूरजभान सिंह की पत्नी और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी से भी दिख रही है, क्योंकि वीणा देवी उस ट्रैक्टर पर थी जहां से गालियां दी गई। इससे भूमिहारों की गोलाबंदी तेजी से अनंत सिंह की तरफ हो सकती है। मोकामा के भूमिहारों में सूरजभान और अनंत सिंह दोनों की पकड़ है। इस घटना से पहले तक भूमिहार वोटरों में बंटवारा हो रहा था। अब उनकी एकजुटता अनंत सिंह की तरफ दिख रही है।
दोस्तों, सरकार ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी के आदेश देने में वक्त लगाया, यानी साफ है अपने तरीके से राजनीति का विश्लेषण किया होगा। अनंत सिंह को गिरफ्तार ना करना या फिर गिरफ्तार करना, दोनों में से किस में फायदा होगा। दोस्तों, दुलाल चंद की हत्या के आरोप के बाद अनंत सिंह कमजोर पड़ रहे थे। जमीन पर अगड़ा और पिछड़े की बात होने लगी थी। लोगों के गुस्से को विपक्ष की पार्टियां हवा दे रही थी। इसको भांपते हुए सरकार ने ये कदम उठाया। अब जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है तो लोगों के बीच मैसेज गया कि सरकार ने अपना काम कर दिया। आप भरोसा रखिए, अगर अनंत सिंह दोषी होंगे तो उनको सजा भी होगी। बीजेपी जेडीयू की कोशिश धानुक समाज की नाराजगी को कम करने की है। मोकामा में धानुक मजबूत फैक्टर है और ये नीतीश कुमार अनंत सिंह के कोर वोटर हैं। धानुक समाज से आने वाले जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शनी ने इस लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश की। अगर अनंत सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो पीयूष धानुकों की नाराजगी को और हवा देते। धानुक यादव गठजोड़ बनता, तब पूरा समीकरण बिगड़ सकता था। अब गिरफ्तारी के बाद एनडीए के कोर वोटर धानुकों में टूट को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, अगर जमीन पर अगड़ा पिछड़ा हुआ तो अनंत सिंह का समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि यादव और धानुक मिले तो उनके पास करीब 75,000 वोट हैं, जो भूमियाल से ज़्यादा होंगे। धानुक समाज में दुलाल चंद की हत्या के बाद नाराजगी तो है ही। इस नाराजगी को वोटिंग से पहले कम नहीं किया गया तो समीकरण बिगड़ेगा। दोस्तों, 2025 चुनाव में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 2,84,108 वोटर हैं। इसमें से अनुमान के मुताबिक सबसे ज़्यादा करीब 70,000 भूमियार, 40,000 धानुक, यादव करीब 35,000, राजपूत और ब्राह्मण करीब 30,000 हैं। दुलाल चंद यादव मोकामा में धानुक समाज से आने वाले जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब उनकी हत्या हुई तो वो पीयूष के साथ ही घूम रहे थे। ऐसे में उनकी हत्या के बाद राज्य भर में मैसेज जा रहा था कि सरकार पिछड़ा खासकर धानुक को परेशान कर रही है। कहा जा रहा था कि सरकार भूमियाल जाति से आने वाले अनंत सिंह को बचा रही है और धानुक पीयूष प्रियदर्शी को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद मैसेज जाएगा कि सरकार ने कार्रवाई में किसी तरीके का पक्षपात नहीं किया। ऐसे में कुर्मी, कोयरी, धानुक सहित ईबीसी की नाराजगी एनडीए से दूर होगी। उनके बड़े पैमाने पर छिटकने की संभावना कम होगी। इन्हें नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसका डायरेक्ट असर मोकामा, बाढ़ और इससे सटे मुंगेर, तारापुर, जमालपुर, शेखपुरा, बरबीघा, लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। यहाँ धानुक अहम फैक्टर है। तो दोस्तों, अनंत सिंह की गिरफ्तारी दुलाल चंद यादव को न्याय देने के लिए नहीं, बल्कि बिगड़ते समीकरण को दुरुस्त करने के लिए की गई है। एक तरह से देखा जाए तो अनंत सिंह की राजनीति को मजबूत करने के लिए की गई है। दोस्तों, बीजेपी जेडीयू जो भी करे, लेकिन दुलाल चंद यादव की हत्या से न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली में भी आवाज बुलंद हो रही है। जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे छात्र राजद की तरफ से उम्मीदवार हूं। साथियों, इस देश का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी दोस्ती निभाता है, और उसी अमेरिका के देश में जिस तरह से हमारे भारतवासी लोगों को जंजीरों में जकड़ के और पंजाब के धरती में पटक दिया जाता है, मैं उसको कंडेम करता हूं। मैं पूरे देश में, पूरे विश्व में जितने भी वॉर हो रहे हैं, चाहे इजराइल पैलेस्टीन का वॉर हो, चाहे आर्मेनिया अजरबैजान का वॉर हो, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो, मैं उसको इस मंच से कंडेम करता हूं। पूरे विश्व के माइनॉरिटी के साथ जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मैं उसकी आवाज बनकर यहां खड़ा हूं। मैं आज जो कुछ महीने पहले जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल के लोगों ने दमनकारी शासन को कहा, जुल्म के इस साये से लब खोलेगा कौन, हम चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। साथियों, आपने सभी लोग ने देखा होगा बिहार में जिस तरह से इसी के द्वारा 15 मृत लोगों को घोषित कर दिया गया जो कि जिंदा थे।
60 लाख लोगों का इसी से नाम काट दिया जाता है, इलेक्शन वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। मैं इस मंच से उस सभी लोगों, उस जितने भी ईसी और बीजेपी जेडीयू की सरकार है उसको कंडेम करता हूं। बिहार में भागलपुर में 10 लाख पेड़ काटे जाते हैं, पीरपैंती के भागलपुर में पीरपैंती में 10 लाख पेड़ काटे जाते हैं और जेडीयू भाजपा की सरकार उसका साथ देती है और अडानी का साथ देती है। मैं इस मंच से उसको कंडेम करता हूं। बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक होता है और हमारे साथी जो रोड पे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, उनको लाठियों से मारा जाता है, उनको ठंड में वाटर कैनन चलाया जाता है और रोड पे नंगा करके मारा जाता है। मैं उस सभी साथी के संघर्ष के साथ खड़ा हूं। साथियों, आप सभी जो लोग यहां से बिहार से आते हैं, सभी लोग पलायन करके आते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मजदूर हो। मैं उस सभी की आवाज बन के यहां से खड़ा हूं। यहां 4 नवंबर को बदलूंगा, वहां 14 को बदलूंगा। साथियों, जेडीयू और भाजपा की सरकार ने 20 साल में नहीं काम किया है, अंत में आके 10,000 का लॉलीपॉप धराना चाहते हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है, 10 को भी बदलेगी और 14 को भी बदलेगी। जिस तरह से दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो खुद एक डीयू की स्टूडेंट है और डीयू के स्टूडेंट के साथ तेजाब कांड होता है, और मैं इस चीज को पूरी तरह से कंडेम करता हूं। जो मोकामा में दुलारचंद की हत्या कर दी जाती है, जो पारस हॉस्पिटल में घुस के सबको मार दिया जाता है, मैं उसको कंडेम करता हूं। मैं कंडेम करता हूं इस मंच से। जिस तरह से सर माना चाहिए लेफ्ट को सर माना चाहिए, जिस तरह से लेफ्ट और राइट दोनों ने कैंपस अपॉइंटमेंट में पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है अपने लोगों को बैठाने के लिए, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो। आरजेडी इस चीज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जिस तरह से लेफ्ट पूरी तरह जिम्मेदार है और राइट पूरी तरह से जिम्मेदार है फंड कट के लिए, मैं इस मंच से उस चीज को कंडेम करता हूं। जिस तरह से फेलोशिप अप्रूवल के नाम पे जब लेफ्ट और राइट दोनों नहीं है कहीं अवेलेबल थे, जब जेएनयू जेआरएफ का मामला था, जब एनएफएससी का मामला था, जब एनएफओबीसी का लिस्ट नहीं आ रही थी, तब मैं खड़ा था, तब मैं आपके साथ खड़ा था। जब लेफ्ट सो रहा था तब मैं खड़ा था। जब मानव का मामला हो, पूरा मुसलमान समाज जब मानव के लिए लड़ाई लड़ रहा था और ये लेफ्ट सो रहे थे, उस टाइम पूरा लेफ्ट उस समय सिर्फ तमाशा देख रहा था और इनके सामने मानव फेलोशिप बंद कर दिया गया। मैं उस सभी साथी के साथ खड़ा हूं जो एचआरए की डिमांड करते हैं, जो एचआरए मुनिरका की गलियों में ठोकर खाते हैं, क्योंकि जेएनयू के हॉस्टल की हालत सभी जानते हैं। मैं उस सभी साथियों के साथ खड़ा हूं। जब एससीआईएस में एमसीएम की मांग उठी थी, जब एससीआईएस में एचपीसी कंप्यूटर नहीं अवेलेबल है, तभी ये लेफ्ट राइट दोनों देख रहे हैं। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा, जब मैं आता हूं एचपीसी कंप्यूटर अवेलेबल होंगे, एमसीएम अवेलेबल होगा, पूरी तरह से कैंपस प्लेसमेंट सेल आएंगे। साथियों, यहां बहुत लोग को नहीं पता होगा कि बीटेक चलता है और एमबीए चलता है। साथियों, इसलिए नहीं पता है क्योंकि यहां ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर नहीं है। जिस तरह से बीटेक और एमटेक के कोर्सेज चल रहे हैं, ना कि कोई प्लेसमेंट ऑफिसर है, ना कोई प्लेसमेंट होता है। इसके लिए लेफ्ट पूरी तरह से जिम्मेदार है। जिस तरह से नेट जेआरएफ नहीं है पश्तो कोरियन लैंग्वेज में, एसएल का लोग सिर्फ एक आंधी आती है, कहता है लेफ्ट जिंदाबाद और लेफ्ट को जिता दिया जाता है। आप सवाल पूछिए कि नेट जेआरएफ कोरियन में क्यों नहीं है, नेट जेआरएफ पश्तो लैंग्वेज में क्यों नहीं है। मैं उस सभी साथी के साथ खड़ा हूं और सुनिश्चित करूंगा कि दोनों लैंग्वेज में, लेफ्ट पश्तो और कोरियन लैंग्वेज में नेट जेआरएफ आए। मैं उस सभी साथी के साथ खड़ा हूं जो ढाबा के दलाल बन चुके हैं। दोस्तों, जेएनयू हर मुद्दे पर बेबाक होकर अपनी राय रखता है। फिर से दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं या देश में जो कुछ हो रहा है, जेएनयू हर बर्बरता और दमन के खिलाफ बोलने के लिए जाना जाता है। चाहे जंग के नाम पर फिलिस्तीन में हो रहा नरसंहार हो या फिर बिहार में दुलालचंद यादव की हत्या, हर बर्बरता के खिलाफ आरजेडी खड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चुनाव में दुलालचंद को न्याय मोकामा की जनता किस तरह से दिला सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।